हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके हम 2 पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हम ये 3rd पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में हम देखेंगे जलमंडल और महासागर। ठीक है, आइए हम पहले जलमंडल की बात कर लेते हैं कि जलमंडल क्या है। जलमंडल है हमारी जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह कहते हैं। उसको नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर स्थल कम है और जलमंडल जल ज्यादा है। ठीक है, स्थल कम है और जल ज्यादा है। अब देखिए, पृथ्वी का लगभग 71% भाग क्या है? जल है, तथा 29% भाग क्या है? स्थल है। यानी कि स्थल तो बहुत कम है, आधे से भी ज्यादा कम है, और जल हमारी पृथ्वी पर ज्यादा है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आएगा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जल बचाओ, जल ही जीवन है, जल बचाओ, जल को वेस्ट मत करो। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जल की कमी है, यानी पानी की कमी है पृथ्वी पर? पानी की कमी इसलिए है पृथ्वी पर कि देखिए, ये जो 71% पानी है ना, ये जो 71% पानी है, इस पानी का लगभग 97% जो पानी है वो समुद्र है। ठीक है, वो क्या है? समुद्र है। और जो समुद्र का पानी है वो खारा पानी है। समुद्र का पानी किसी भी काम का नहीं है, आप उससे कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और किसी भी चीज के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जो इस्तेमाल करने योग्य पानी है वो रह गया केवल 3%। अब 3% में से 2.5% जो पानी है वो है शुद्ध, उसको शुद्ध पानी बोलेंगे या पीने योग्य पानी बोलेंगे, अलवणीय। लवणीय माने जिसमें नमक घुला हुआ है, अलवणीय माने जिसमें नमक नहीं घुला हुआ है। अलवणीय का मतलब होता है शुद्ध पीने लायक। ठीक है, अलवणीय का मतलब होता है शुद्ध पीने लायक। देखो, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे होगे, देखिए ये रहा। अलवणीय जल 2.5% और महासागरों में कितना है? 97.5%। ठीक है, लगभग कितना है? 97.5% महासागरों में है और 2.5% किसमें है? ये है नदी में, झील में, और नदी, झील और ये जो ग्लेशियर हैं हमारे, जो बर्फ के रूप में जमे हुए हैं पहाड़, वो हैं। और देखिए, हिम नदियां हैं। और भूमिगत जल, भूमिगत जल मतलब जो हम समर से या नलकूप द्वारा जो पानी हम भूमि में से निकालते हैं, धरती में से निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम भौम जल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? भौम जल। तो बाकी की जो 2.5% पानी है वो इन सारी चीजों में है। और कुछ पानी क्या है? वायुमंडल में है, वाष्प के रूप में, है ना। वायुमंडल में भी तो कुछ पानी है ना, तो वो वायुमंडल में किसके रूप में है? जल वाष्प के रूप में है। अब देखिए, ये मैंने आपको पूरा बता दिया जलमंडल। और अब हम देखेंगे महासागर। महासागर जो है, सबसे पहले हम उनकी गतियों के बारे में जान लेते हैं कि महासागर में कौन कौन सी गतियां होती हैं। तो महासागर में 3 प्रमुख गतियां होती हैं। तरंगे, दूसरा है ज्वार भाटा। देखो, ज्वार भाटा क्या होता है कि समुद्र जल का एक बार ऊपर उठना और नीचे आना, उसको बोलते हैं ज्वार भाटा। जब समुद्र का जल एक बार ऊपर जाएगा तो उसको बोलेंगे ज्वार, और जब समुद्र का जल नीचे आएगा तो उसको बोलते हैं भाटा। तीसरा है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं का मतलब है जो महासागर होते हैं उसमें उसकी जो धारा होती है ना, धाराओं में जल प्रवाह होता है, उसको बोलते हैं महासागरीय धारा। ये 3 प्रकार की गतियां करते हैं। कौन सा? एक तो तरंग, एक होता है ज्वार भाटा, और तीसरा होता है महासागरीय। अब आपकी समझ में नहीं आएगा ये तरंग क्या होती है। तरंग देखिए, आप किसी भी शांत जल में एक मिट्टी का कंकड़ या पत्थर उसमें डालेंगे, पानी में ऐसे करके ऐसे डालेंगे। ठीक है, तो एक तो पानी की हलचल होगी, ठीक है, पानी की हलचल होगी, और एक क्या होगा? बड़ा गोला सा ऐसे बन जाएगा और चारों की तरफ फैलेगा। मतलब वो आपको पानी हिलता हुआ नहीं दिखाई देगा, तरंग के रूप में फैलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तरंग दिखाई देगी। तो 3 प्रकार से गति करता है, एक तो तरंगों के रूप में, एक ज्वार भाटा के रूप में, और महासागरीय धाराओं के रूप में। अब देखते हैं महासागर। हमारी जो पृथ्वी है उस पर 5 बड़े महासागर हैं। कितने बड़े महासागर हैं? 5। देखिए, ये एनसीईआरटी की जो बुक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं सब में आते हैं, और 6th क्लास के लिए तो है इंपॉर्टेंट। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की खूबी है कि ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। और ये कैसा है? गोल आकार का है। ये कैसा है? गोल आकार का है, और पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में ये फैला हुआ है। और अब पहले मैं आपको प्रशांत महासागर की स्थिति इस मैप में बता देती हूँ। ठीक है, फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है मैप में। अब देखिए, ये क्या है? विश्व का नक्शा है। ठीक है, ये क्या है? एक तरह से ग्लोब को हमने फैला लिया है ना, ग्लोब को फैला लिया है हमने एक तरह से। अब देखिए,
एक मिनट में ब्लैक ले लेती हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं। अब देखिए, एक तो प्रशांत महासागर इधर है, क्योंकि ग्लोब पर आप देखेंगे तो ये दुनिया कैसी है, गोल। पृथ्वी कैसी है, गोल। और देखिए एक भाग इसका इधर है, ठीक है, एक इधर है, बस इतना 60 डिग्री से ऊपर ऊपर, ठीक है ना। एक भाग इधर है, तो ये कैसा है, गोल है, और ये कैसा है, सबसे बड़ा है। अब देखिए जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे बड़ा गर्त यानी गड्ढा, विश्व का सबसे गहरा गड्ढा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं मैरियाना गर्त। ठीक है, ये समुद्र तल से नापते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि किसी भी चीज को अगर हमें नापना हो तो हम समुद्र तल से नापते हैं, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई या फिर समुद्र तल से उसकी गहराई। ठीक है, तो ये समुद्र तल से नापा गया है, तो मैरियाना जो गर्त है वो सबसे गहरा है। अब देखिए मैप में इसकी स्थिति देखते हैं हम, प्रशांत महासागर की क्या स्थिति है। एशिया, ये जो है, ये देखो एशिया से लगा हुआ है प्रशांत महासागर। मैंने आपको बताया था ना एशिया कौन सा है, ये वाला, ओ सॉरी, ये वाला है एशिया। ठीक है, तो एशिया से लगा हुआ है प्रशांत महासागर। और अब दूसरा देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया के इधर आ रहा है, ठीक है, प्रशांत महासागर यहाँ तक है ना, देखो यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया के इधर आ रहा है। और देखो दक्षिणी अमेरिका के चारों तरफ फैला है, दक्षिणी अमेरिका के की तरफ फैला है। देखो उत्तरी अमेरिका, देखो उत्तरी अमेरिका लिखना इसमें रह गया है, गलती से इसमें उत्तरी अमेरिका लिखना रह गया है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, है ना, दोनों अमेरिकाओं के कौन से छोर पर है, पश्चिमी छोर पर है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के कौन से छोर पर है, पश्चिमी छोर पर। तो ये आप स्थिति याद रखें कि जो प्रशांत महासागर है ये एक तो एशिया से लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ है, और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर। देखो इसको बोलेंगे पूर्वी छोर, इधर वाले को पूर्वी छोर बोलेंगे और इधर वाले को बोलेंगे पश्चिमी छोर। अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर जो है ये है दूसरे नंबर पर। ठीक है, ये प्रशांत महासागर तो पहले नंबर पर सबसे बड़ा है, और अब देखते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है वो एस आकार का है, देखिए बन रहा है ना, ऐसा आकार लग रहा है ना, कुछ कुछ ऐसा जैसा। देखिए तो ये कैसे आकार का है, ऐसा आकार का। आप इस मैप को ध्यान से देखें और इनको मैप में ही याद करें। अगर आप किताब से रट्टा लगाएंगे आपको याद नहीं होगा। ज्योग्राफी मैप से ही पढ़ी जाती है और मैप से ही याद होती है। ठीक है, मैंने भी मैप से ही याद करी है। तो ये क्या है, ऐसा आकार का है। आकार कैसा है इसका, एस। अब देखिए ये जो अटलांटिक महासागर है, सबसे ज्यादा जो काम आता है ये व्यापार के काम आता है। सबसे ज्यादा व्यापार होता है यहाँ से अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर जो है उसकी जो तट है, ये जो तट है उसके, वो कैसे है, तंतुलित तट रेखा है। ठीक है, तंतुलित का मतलब होता है इस तरह से। एक मिनट मैं अभी बताती हूँ इसको बिगाड़ के। देखिए इस तरह से है इसकी तट रेखा। ठीक है, जिग जैग टाइप। देखो आपकी बुक में भी दिखाई गई है, मैं आपको एक बार आपकी बुक में भी दिखाती हूँ। देखो ऐसी कटी फटी है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कैसी है, ऐसी कटी फटी है। तो जो इस तरह की होती हैं वो किसके लिए सहायक होती हैं, तंतुलित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श मानी जाती है। देखिए प्राकृतिक पोताश्रय और पतन के लिए मानी जाती है। तो पोताश्रय क्या होते हैं, एक तरह से बंदरगाह होते हैं। बंदरगाह क्या होता है, जो पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं उसको पोताश्रय बोलते हैं। पोत यानी कि पानी के जहाज, और श्रय माने जहां वो विश्राम करते हैं या जहां वो खड़े रहते हैं। आप उसी तरह से मान सकते हैं, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे बस बस अड्डे पर खड़ी होती है, रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती है, ठीक है, और एरोप्लेन एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं, उसी तरह से जो हमारे पानी के जहाज हैं वो पोताश्रयों में खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये पोताश्रयों के लिए या बंदरगाहों के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसकी जो है वो कटी फटी है। अब देखिए जैसे ये कटी फटी है तो जो बंदरगाह बनते हैं वो उसके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इस तरह से देखिए हमारे भारत का भी जो गुजरात है वो दो भागों में ऐसे बटा हुआ है ना, तो वो वहां पे भी बहुत आसानी से बंदरगाह बनाए गए हैं और वो प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो इस तरह की जो कटी फटी तट रेखा होती है वो बंदरगाह के लिए बहुत आसान होती है। अब इसकी देखो स्थिति देख लेते हैं। इसकी स्थिति क्या है कि ये उत्तरी अमेरिका के पूर्व में है,
ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका के भी पूर्व में है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में है। पश्चिम में कौन सा है? प्रशांत, पश्चिम में कौन सा है? प्रशांत, और पूर्व में कौन सा है? अटलांटिक, ठीक है। अब इधर देखते हैं हम, इधर ये उससे इधर तो ये यूरोप से लगा हुआ है उत्तर में, और दक्षिण में लगा हुआ है ये अफ्रीका से। अफ्रीका का कौन सा छोर है? देखिए ये वाला तो पूर्वी छोर हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया? पश्चिमी छोर। तो अफ्रीका की पश्चिमी छोर से लगा हुआ है, और इधर में क्या किससे लगा हुआ है? अफ्रीका के पूर्वी छोर में लगा हुआ है हिंद महासागर, ठीक है। अब आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हिंद महासागर। देखिए एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किस पर है? किसी देश के नाम पर है। और हिंद महासागर कौन से देश के नाम पर है? ये है भारत के नाम पर। ये किसके नाम पर है? भारत के नाम पर है। अब देखिए ये भारत के नाम पर है, और ये कौन से आकार का है? ये त्रिभुज आकार का है। देखो इस तरह से है, ट्रायंगल है ना, इस तरह से। देखिए इधर क्या है? भारत के इधर क्या है? अरब सागर। भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है? अरब सागर, और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये भारत है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा लेकिन दिख रहा होगा। और ये त्रिभुज आकार का क्या है? ये है हिंद महासागर। और हिंद महासागर जो है वो देखो उत्तर में एशिया से, हिंद महासागर ये ट्रायंगल है, और उत्तर में क्या लगा हुआ है? एशिया। भारत भी तो एशिया में आता है ना, एशिया से लगा हुआ है। और पश्चिम में और देखिए ये पश्चिम में अफ्रीका से लगा हुआ है। इधर क्या है? अफ्रीका। देखो ये है मेडागास्कर, इधर मेडागास्कर द्वीप है। इसके बारे में भी कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इधर मेडागास्कर है। और पश्चिम में किससे लगा हुआ है? अफ्रीका से। पूर्व में किससे लगा हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया से। ये ऑस्ट्रेलिया है। पूर्व में किससे लगा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से ये लगा हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर जो है वो देखिए ये कौन सा है? आर्कटिक वृत्त है। देखो आर्कटिक तो ऊपर है, अंटार्कटिका नीचे है, सॉरी आर्कटिक ऊपर है और अंटार्कटिका नीचे है। जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, ठीक है, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसको ये जो दक्षिण महासागर है ये उसको पूरी तरह से घेरे हुए है। अब देखिए जो अंटार्कटिका है वो क्या है? वो है 90 डिग्री। ये किस पर है? 90 डिग्री पर। और इसको चारों तरफ से घेरे हुए है कौन सा? दक्षिणी महासागर। तो और दक्षिणी महासागर जो है वो 60 डिग्री तक है। वो कौन सी डिग्री तक है? 60। 90 डिग्री पर क्या है? अंटार्कटिका। और इसके ऊपर एक दक्षिणी सागर है, वो भी बर्फ से ढका हुआ है पूरी तरह से। ये पूरी तरह से बर्फ से है। और ये कितने डिग्री तक है? ये है 60 डिग्री तक, ठीक है। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। यह अंटार्कटिका द्वीप से 30 डिग्री ये अंटार्कटिका द्वीप से उत्तर की ओर, ठीक है, ये उत्तर है, उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आर्कटिक। आर्कटिक क्या है? 90 डिग्री पर ऊपर है, ठीक है। कहाँ है वो? इधर है, ये पूरे में फैला हुआ है इस तरह से। अब देखते हैं यह प्रशांत महासागर से एक छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है। देखिए ये कहाँ? इधर क्या मैंने आपको बताया? इधर मैंने आपको बताया था प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर बताया था ना इधर क्या है? प्रशांत महासागर। और ऊपर क्या है? आर्कटिक। और यहाँ एक जल संधि है, देखो इधर एक जल संधि है। ये जो जल संधि है इसको बोरिक जल संधि बोलते हैं। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस संधि से पूछे जाते हैं। बोरिक जल संधि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। ये जो बोरिक जल संधि है ये कौन कौन से महासागर को जोड़ती है? ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, ठीक है। ये किसको जोड़ती है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और आर्कटिक जो सागर है उसकी जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? यूरेशिया से। यूरेशिया मतलब एशिया प्लस यूरोप, एशिया प्लस यूरोप बराबर यूरेशिया, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? ये एशिया हो गया और ये यूरोप हो गया। तो एशिया यूरोप से लगती है और उत्तरी अमेरिका से इसकी सीमा लगती है। देखिए ये पूरा मैंने आपको करा दिया है कि मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी कमी लगती है या आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल NCERT मोन्तेश गुप्ता।